भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ जिसमें लिखा हुआ है पूरी सृष्टि का ज्ञान। ऐसा माना जाता है भागवत गीता न तो किसी धर्म के लिए बना है और न ही किसी मजहब के लिए बना है। भागवत गीता में दुनिया के सभी परेशानियों का हल छुपा हुआ है। जो व्यक्ति परेशान होते हैं अथवा दुखी होते हैं या ऐसी कोई भी समस्या हो जिसे वो नहीं सुलझा पा रहे हो, उस व्यक्ति को कम से कम एक बार भगवत गीता का जरूर अध्ययन करना चाहिए। आज मैं आपको उसी भागवत गीता के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विचारों को मैं आपको समझाऊंगा जिसे आप अंत तक सुनेंगे तो आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेगी। और इन विचारों को मैं खुद भगवत गीता का अध्ययन करके आप लोगों के बीच लाया हूँ। ये विचार आप लोग इससे पहले न तो कहीं सुना होगा और न ही कभी पढ़ा होगा। तो चलिए हम बिना किसी देरी की आपको ये ज्ञान प्रदान करते हैं। जब महाभारत लड़ा जाना था और अर्जुन कुरुक्षेत्र में अपने रथ पे खड़े थे और अपने सामने पितामह भीष्म, गुरु द्रोण तथा अपने समस्त सगे संबंधी को देखकर युद्ध करने से मना कर देता है, तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए जो ज्ञान देते हैं वही भगवत गीता के नाम से विख्यात हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अधूरा ज्ञान दो धारी तलवार के तरह होता है जो ज्ञान लेने वाले और देने वाले दोनों को काट सकती है। अधूरा ज्ञान या आधी अधूरी बातें इंसान के प्राण पे बनाती है। अधूरा ज्ञान इतना खतरनाक होता है जिस वजह से इंसान दूसरों की हत्या तक कर देता है। और आधी अधूरी बातें अक्सर युद्ध का कारण बनता है। आधा अधूरा बात इंसान हमेशा उल्टा सुनता है और उसी वजह से युद्ध का निर्माण होता है। इसलिए कभी भी आधा अधूरा ज्ञान इंसान को प्राप्त नहीं करना चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो लिखा गया हुआ है वो कभी नहीं टाला जा सकता। ठीक उसी प्रकार इन सभी कौरवों की मृत्यु पहले ही तय है। अगर तुम इनका वध नहीं करोगे फिर भी इनकी मृत्यु तय है, क्योंकि जो विधाता ने लिख दिया है उसे कोई टाल नहीं सकता। जो होना होता है वो होकर ही रहता है। जैसे इन समस्त कौरवों का विनाश अब तय है और ये किसी के रोकने नहीं रुकेगा, वैसे ही जो भी होना होता है वो होकर ही रहता है। इसलिए जो बीत गया या जो हो गया है बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते, क्योंकि जो बीत गया उसे वापस नहीं किया जा सकता और जो चला गया उसे वापस नहीं बुलाया जा सकता, या वो समय हो या किसी का प्राण हो। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि जो बीत गया उसे भूल जाओ और जो होने वाला है उसे सही किया जाए, क्योंकि जो विधाता ने लिख दिया है वो होकर ही रहेगा, चाहे वो सही हो या फिर वो गलत ही क्यों न हो। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो सत्य और धर्म के खिलाफ जाता है उसका पतन निश्चित है। जो धर्म को मिटाने का प्रयास करेगा वो खुद मिट जाएगा। इस पृथ्वी लोक पर सबसे पहले धर्म को मिटाने का प्रयास स्वयं रावण ने किया था। रावण के पास अथाह शक्ति था, वो तीनों लोकों को जीत लिया था, फिर भी उसने धर्म को नहीं मिटा पाया और अंत में भगवान पृथ्वी लोक पर अवतरित हुए और रावण मारा गया। ठीक उसी तरह से इस पृथ्वी पे अनेक राक्षस तथा अनेक प्रजाति ने धर्म को मिटाना चाहा और इसका ये अंजाम हुआ कि वो स्वयं ही मिट गया।
इसलिए इंसान को हमेशा धर्म के मार्ग पे चलना चाहिए और पूरे जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, वरना बुरे का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। फिर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, हे अर्जुन, एक वीर पुरुष के लिए उसका आबरू और इज्जत का खत्म होना उसकी मृत्यु होने से भी अधिक पीड़ा देती है। जो व्यक्ति सच्चे होते हैं, जिन्होंने कभी अधर्म न किया हो, जिनके हाथों से कभी पाप न हुआ हो, जो इंसान सभी का भला चाहते हो, जो व्यक्ति खुद से पहले दूसरों के लिए जीता हो, ऐसे व्यक्ति का आबरू या इज्जत का जाना उसके प्राण जाने से भी कई गुना ज्यादा तकलीफ देती है। इसलिए इंसान को उस व्यक्ति का इज्जत कभी नहीं उछालना चाहिए जो धर्म के मार्ग पे हो या वो कभी किसी का बुरा नहीं किया हो, वरना ऐसे व्यक्ति के पतन में ज्यादा वक्त नहीं लगता। फिर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, हे अर्जुन, जो सत्य और धर्म के लिए लड़ता है वो चाहे वीर गति प्राप्त करे न करे, उसके लिए सदैव स्वर्ग के दरवाजे खुले रहते हैं। इसलिए अभी तुम्हारा धर्म है कौरवों का विनाश करना और इस पृथ्वी पे पुनः धर्म का स्थापना करना। ये सारे कौरव अधर्मी है और इन सभी का पाप का घड़ा भर चुका है और इनका अंत होना अब निश्चित है। इसलिए तुम अपना गांडीव उठाओ और युद्ध करो। जो व्यक्ति धर्म या सत्य के लिए लड़ता है तो उसके सभी पाप स्वयं ही धुल जाते हैं और वो व्यक्ति उसी समय मोक्ष प्राप्त कर लेता है और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से स्वर्ग को प्राप्त होता है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो इस पृथ्वी पे जन्म लेता है वो अपने साथ साथ मृत्यु को भी लेकर आता है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरना भी पहले ही तय हो चुका है, परंतु इस लोक में अमर वही होता है जिसका कर्म महान होता है, जो हमेशा धर्म के रास्तों पे चलता है और हमेशा सत्य कर्म करता है। ऐसे व्यक्ति मरण उपरांत भी लोगों के दिलों में जीवित रहते हैं। जिनका कर्म महान होता है वो सभी को प्रिय होते हैं। इसलिए हमेशा इंसान को धर्म के साथ साथ अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि वो इस पृथ्वी लोक पे हमेशा के लिए अमर रहे। फिर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, आत्मा कभी नहीं मरती और न ही कभी वो जन्म लेती है, वो अजन्मा है। आत्मा सनातन और पुरातन है। इसलिए इंसान को आत्मा मोह में नहीं पड़नी चाहिए। किसी के भी जाने का उतना भी विलाप नहीं करना चाहिए कि स्वयं का जीवन भी कष्ट लगने लगे। इंसान को ये समझना चाहिए कि आत्मा अमर है, एक शरीर को त्यागता है और फिर वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। जैसे इंसान नए वस्त्र धारण करता है और अपने पुराने वस्त्र का त्याग कर देता है, इसलिए किसी भी इंसान को आत्मा का शोक नहीं करना चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वो किसी का शोक नहीं करते, न उनका शोक करते हैं जो मारा गया और न ही उनके लिए खुशी मनाते हैं जो अभी जीवित हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मर गया वो फिर जन्म लेगा और जो जीवित है उसका मरना भी तय है। और पृथ्वी लोक का ये आदान प्रदान हमेशा चलता रहेगा। आत्मा एक शरीर को त्यागता है और फिर दूसरे शरीर को धारण करता है। इसलिए इंसान को न किसी के मरने का शोक मनाना चाहिए और न ही किसी के जन्म लेने का उत्सव मनाना चाहिए। इसलिए इंसान को हमेशा धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए और धर्म के रास्ते पे चलते हुए हमेशा सत्य कर्म करने चाहिए। और जो भी मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पे चलता है
वो इस पृथ्वी लोक पे हमेशा के लिए अमर हो जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इंसान करता वही है जो वो स्वयं चाहता है, फिर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। परंतु इंसान को करना वही चाहिए जो स्वयं भगवत गीता बताता है, फिर होगा वही जो इंसान स्वयं चाहता है। इस पृथ्वी लोक पे जो कोई भी मनुष्य भगवत गीता के बताए मार्ग पे चलेगा, उसके जीवन को दुनिया हमेशा याद रखेगा। अगर आप भी अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए श्रीमद् भागवत गीता के रास्तों पे ही चलिए, फिर आपके रास्तों में कोई रुकावट नहीं आएगा और जीते जी सत्य कर्म करने के पुण्य से आप स्वर्ग को प्राप्त होंगे और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए हमेशा भगवत गीता के बताए हुए मार्ग पे ही चलिए।